नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम सीलियक डिजीज के बारे में समझेंगे और क्या ये डिजीज होने से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। सीलियक डिजीज एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये बीमारी अक्सर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंतड़ियों को अफेक्ट करता है। ये प्राइमरली इसलिए होता है क्योंकि ग्लूटेन नामक प्रोटीन जो गेहूं में है, बार्ली में है, इत्यादि ग्रेन्स में है, इसके इंडाइजेशन की वजह से होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है और अगर ये डाइजेस्ट ना हो तो ये बीमारी हो सकती है। जब सीलियक डिजीज वाले लोग ग्लूटेन खाते हैं, उनके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं। इसकी वजह से जो छोटे आंतड़ियों का लाइनिंग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लाइनिंग, स्पेशली विलाई छोटे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है। ये विलाई डैमेज हो जाते हैं। इस डैमेज की वजह से न्यूट्रिशन का मैल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके कारण खूब सारे सिस्टमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले हम सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स समझेंगे ना, कि पेट के लिहाज से पहले बात करेंगे। डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे हो सकते हैं। नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो होते हैं पेट से संबंधित नहीं है। एनीमिया, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है, फैटीग हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स में से कैल्शियम का लॉस हो रहा है, स्किन का रैश, माउथ अल्सर्स, मुंह में अल्सर्स होना, जॉइंट पेन्स, न्यूरोपैथी वगैरह सब कुछ होना भी देखा जाता है। इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है? आपको कैसे पता लगा कि सीलियक डिजीज है? पहले तो ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को देखा जाता है ब्लड्स में है या नहीं। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज कहा जाता है इसे, TTG, और एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज EMA, ये टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि क्या आपको ये बीमारी है। जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है। HLA-DQ2 और HLA-DQ8 जीन्स जो जरूरी होते हैं, ये सीलियक डिजीज में प्रेजेंट होते हैं, इसे भी देखा जाता है। और लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होता है, ब्लड टेस्ट भी करके देखना जरूरी होता है। इंटेस्टिनल बायोप्सी भी किया जाता है। कभी कभी एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके बायोप्सी लिया जाता है छोटे इंटेस्टीन का, स्पेशली जो विलाई मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे उंगलियों जैसे होते हैं, उनका एक छोटा बायोप्सी लेकर देखा जाता है कि कहीं कोई चेंजेस हैं क्या। फर्टिलिटी पे कैसे असर दिखाता है सीलियक डिजीज? सीलियक डिजीज महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में असर दिखाता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हो वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है। आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है इस बीमारी से लड़ने के लिए, और उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रेगनेंसी पे असर पड़ सकता है। महिलाओं में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, स्पेशली आयरन, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन D इत्यादि न्यूट्रिएंट्स जब मैल अब्जॉर्ब होते हैं, यानी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होते, तो ओव्यूलेशन, अंडे का रिलीज होना, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी पीरियड्स का ठीक ना होना, अगर सीलियक डिजीज को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होना, बिल्कुल भी नहीं होना पीरियड्स या इनफ्रीक्वेंटली होना, ये देखा गया है। मिसकैरेज और प्रीटर्म बर्थ का भी रिस्क ज्यादा होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सीलियक डिजीज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कई प्रकार के भी हो सकते हैं जो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। पुरुषों में भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो देखा जाएगा, क्योंकि सेम न्यूट्रिशन जो है अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन उसका असर अलग पड़ता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ सकता है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन पे, और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। ये जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे असर पड़ सकता है, और ये हार्मोन लिबिडो और फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। स्पर्म की क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है, जैसे कि काउंट, मोटिलिटी, उसका मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार वगैरह भी मार खा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना पड़ेगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि सबसे मुख्य ट्रीटमेंट इसके लिए ये है कि आप स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट खाएं जिसमें ग्लूटेन नहीं है, जैसे कि गेहूं मत खाइए, बार्ली, राई, ये सब जो होता है ये इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उससे शायद न्यूट्रिशन ठीक से ना मिले आपको, डाइटिशियन से मिलिए। ग्लूटेन के बिना भी आपको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा, उनसे सलाह लेकर फॉलो कीजिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, फॉलो अप, चेकअप करवाइए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर हो तो भी अच्छा नहीं होता ये नए डाइट से भी, तो आपको ये एंटीबॉडीज चेक कराने चाहिए, न्यूट्रिशनल लेवल्स चेक कराने चाहिए। ये सब देखते हुए आप अपना फर्टिलिटी प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपना डाइट कंट्रोल में रखें लेकिन न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन अच्छा रखें तो फर्टिलिटी में बाधा आने के चांसेस कम होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।